अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस के एक और सवाल के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा सवाल है ये ईयर 2002 रेगुलर का पेपर है और क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो ये कहा गया है कि टेक द ट्रांजैक्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2 प्रीपेयर ट्रायल बैलेंस, यानी सवाल नंबर 3 जो है वो ट्रायल बैलेंस का है, जिसमें ये कहा गया है कि सवाल नंबर 2 की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो टेक करें और उससे जो है ट्रायल बैलेंस बनाएं। तो ये स्क्रीन पर आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। इसका जो ए पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें एक्सप्लेन द टर्म्स जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग है। ये एक थ्योरी का पूरा सवाल आता है आमतौर से क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये एक अलग टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला जब वो हम टॉपिक करेंगे तो आपको जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग के बारे में भी बताएंगे। वैसे जर्नलाइजिंग जो है वो बेसिकली ट्रांजैक्शन से जो हम जर्नल एंट्री बनाते हैं वो जर्नलाइजिंग कहलाती है, और फिर उन एंट्रीज़ को जब हम लेजर में पोस्ट करते हैं तो उसे पोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसका बी पार्ट देखते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च ऑफ द करंट ईयर मिस्टर जिया अ बिजनेस कंसल्टेंट कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ये मार्च 1 की ट्रांजैक्शंस है। ईयर जो है इसमें हमें जो गिवन दिया हुआ है मार्च 1, जिया स्टार्टेड हिज बिजनेस विद द कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹25,000। इसकी जनरल एंट्री अगर हम बनाएं तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट होगा 25,000 रुपये से। मार्च 2 बॉट ₹60,000 सप्लाईज़ फॉर हिज ऑफिस, ऑफिस के लिए सप्लाईज़ परचेज़ की हैं। स्टूडेंट जैसा कि मैंने पहले बताया था, अब इसमें जो है कुछ मेंशन नहीं है, किसी पर्सन का, कंपनी का नेम भी गिवन नहीं है और ये भी मेंशन नहीं है कि ये कैश पर ख़रीदी हैं, तो इसे हम कैश ही एज्यूम करेंगे क्योंकि यहाँ पर किसी कंपनी का या किसी भी सप्लायर का नाम वगैरह किसी पर्सन का गिवन नहीं है, इसलिए तो इसकी एंट्री सप्लाईज़ डेबिट हो जाएंगी 6,000 से और कैश क्रेडिट हो जाएगा 6,000 से। मार्च 3 की एंट्री है पेड ₹5,000 रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर द ऑफिस, ऑफिस का किराया जो है 1 महीने का अदा किया गया है, तो इसकी एंट्री ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट वन एंट्री परचेज़ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹12,000, हमने ऑफिस इक्विपमेंट 12,000 रुपये का ख़रीदा है। This amount was to be paid in 3 equal installments at the end of March, April and May। यानी ये जो 12,000 रुपये का हमने इक्विपमेंट क्रेडिट पर परचेज़ किया है, इसकी जब हम पेमेंट पे करेंगे तो वो 3 किस्तों पर अदायगी होगी, यानी 4,000, 4,000 और 4,000, 4,000 की 3 किस्तों में इसकी पेमेंट होगी। और पेमेंट होगी पहली एंड ऑफ मार्च, नेक्स्ट वन एंड ऑफ अप्रैल और नेक्स्ट वन एंड ऑफ मे। 16 तारीख की एंट्री है रिसीट फ्रॉम कंसल्टेशन सर्विस वॉज ₹8,250। अच्छा स्टूडेंट, ये 5 मार्च की जो एंट्री बनेगी इसमें ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट होगा 12,000 रुपये से। 16 तारीख की एंट्री है रिसीट फ्रॉम कंसल्टेशन सर्विस वॉज ₹8,250। इसकी एंट्री में कैश डेबिट हो जाएगा 8,250 रुपये से, और कंसल्टेशन सर्विस जो है वो हमारी रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो कंसल्टेशन सर्विस को क्रेडिट करेंगे 8,250 रुपये से। क्वेश्चंस की कुछ एंट्रीज़ जो हैं वो नेक्स्ट पेज पर आ गई हैं। मार्च 30 की एंट्री आप देख रहे हैं, पेमेंट ऑफ सैलरी टू द असिस्टेंट वॉज ₹3,600। हमने ऑफिस असिस्टेंट को सैलरी पेड की है, तो इसमें ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 3,600 रुपये से और कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। 31 मार्च की एंट्री पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की पहली किस्त हमने अदा कर दी। तो आपने एंट्री में देखा था 12,000 रुपये का हमने इक्विपमेंट परचेज़ किया था जिसकी 3 किस्तों में अदायगी करनी थी हमें, उसमें से पहली किस्त जो है वो 31 मार्च को हमने पे की है, तो इसकी एंट्री अकाउंट्स पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। लास्ट वन मार्च 31 की एंट्री है, सेकंड लास्ट, रिसीट फ्रॉम द सर्विस रेंडर ड्यूरिंग द लास्ट 2 वीक्स एंडेड मार्च 31 अमाउंटेड टू ₹9,300। मार्च के आखिर के 2 हफ्तों में हमने सर्विसेज दी हैं, उसके पैसे रिसीव किए हैं, तो इसकी एंट्री बनेगी कैश डेबिट 9,300 रुपये से और सर्विस इनकम जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। 31 मार्च की लास्ट एंट्री है, जिया विड्रू ₹8,000 कैश फॉर हिज पर्सनल यूज़। मिस्टर जिया ने 8,000 रुपये कैश जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रू किया है,
तो इसकी अगर हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो इसमें ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। जैसा कि स्टूडेंट मैं अपने जर्नल के टॉपिक में आपको बता चुका, जब ओनर पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से कैश या मर्चेंडाइज जो भी चीज़ विड्रॉ करते हैं तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। ये कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है और जो कॉन्ट्रा कैपिटल होगा वो हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। तो ड्राइंग को 8,000 रुपये से आप डेबिट कर लेंगे और कैश जो है वो 8,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। सवाल नंबर 3 आप यहाँ देख रहे हैं जिसमें लेजर पोस्टिंग लिखा है, ठीक है। इसके रिक्वायर्ड देखें, इसमें नंबर 1 में सेटअप टी अकाउंट इन्वॉल्व देयर इन। नंबर 2 पोस्ट द ट्रांजेक्शन्स डायरेक्ट इनटू द लेजर अकाउंट्स अफेक्टेड कंप्लीटिंग डबल एंट्री इन ईच केस। नंबर 3 बैलेंस द अकाउंट्स। ये 3 रिक्वायर्ड जो हैं ये क्वेश्चन मैं आपको जनरल लेजर के टॉपिक में सॉल्व करवा चुका हूँ। नंबर 4 में प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस डेटेड मार्च 31। ये जो मार्च 31 को ट्रायल बैलेंस हमसे पूछ रहे हैं तो हमें इस क्वेश्चन का अभी ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो चलें हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें 2002 मेंशन किया हुआ है, रेगुलर का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर ज़िया ट्रायल बैलेंस एज ऑन मार्च 31, 2002। टाइटल ऑफ अकाउंट्स की हेडिंग लगाएं, पोस्ट रेफरेंस डेबिट और यहाँ पर फिर आप क्रेडिट लिख लें। तो चलें नंबर 1 पे एंट्री है हमारे पास, ज़िया स्टार्टेड हिज बिजनेस विद द कैश इन्वेस्टमेंट 25,000। तो सबसे पहला जो अकाउंट हमारे पास है वो कैश का है। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर्स में भी आपको बताया है, एसेट्स सबसे पहले प्रेजेंट किए जाते हैं। तो एसेट्स में सबसे पहले कैश लिखें आप, और कैश यहाँ 25,000 रुपये है। अब बाकी एंट्रीज़ में कैश जहाँ जहाँ डेबिट और क्रेडिट हुआ है वो हम इसमें प्लस माइनस करेंगे। 2 मार्च की एंट्री को हमने सप्लाईज़ परचेज़ की हैं कैश पर, तो 6,000 रुपये कैश क्रेडिट हुआ, हम इसे माइनस कर लेंगे 6,000 रुपये को, ठीक है। और उसके बाद हमने रेंट पे किया है 5,000 रुपये, ये 5,000 रुपये भी माइनस हो जाएंगे। कंसल्टेशन सर्विस के हमने पैसे जो है रिसीव किए हैं 8,250, तो ये कैश हमारे पास आया है, बढ़ गया, हम इसको प्लस कर लेंगे। उसके बाद हमने सैलरीज पेड की हैं अपने असिस्टेंट को 3,600, तो ये माइनस हो जाएंगी 3,600 रुपये। फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने इक्विपमेंट की 4,000 रुपये पे किया, कैश गया हमारे पास से, ये भी माइनस हो जाएगा। सर्विस हमने प्रोवाइड की थी और उसके पैसे हमने रिसीव किए हैं मार्च के लास्ट 2 वीक्स के 9,300, ये प्लस हो जाएंगे 9,300 रुपये इसमें। और ज़िया ने कैश विड्रॉ किया है 8,000 रुपये, ये माइनस हो जाएगा 8,000 इसमें से, तो 15,950 रुपये कैश का बैलेंस है हमारे पास। ये बैलेंस हम यहाँ पर लिखेंगे, ये कैश का बैलेंस है 15,950 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हम एसेट्स देखेंगे क्या है। नेक्स्ट हमारे पास हैं सप्लाईज़, हमने सप्लाईज़ परचेज़ की हैं, ये भी हमारा एसेट्स है, हम ये लिखेंगे। और सप्लाईज़ देखेंगे कितना बैलेंस आएगा। तो सप्लाईज़ हमने स्टूडेंट 6,000 रुपये की 2 मार्च को परचेज़ की हैं, तो ये 6,000 रुपये ही लिख लें और किसी एंट्री में सप्लाईज़ मौजूद नहीं है, तो यही इसका बैलेंस है। नेक्स्ट वन एसेट्स हम इसमें चेक करते हैं, हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया है, तो हम ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ अपने पास लिखेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट हमने 12,000 रुपये का परचेज़ किया है, तो 12,000 रुपये से ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट इस एंट्री के अलावा किसी और एंट्री में मौजूद नहीं है, लिहाजा यही इसका बैलेंस है। इसके अलावा हम और एसेट्स चेक कर लेते हैं इसमें। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी एसेट्स नहीं है, एसेट्स हमारे कंप्लीट हो गए। एसेट्स के बाद लाइबिलिटीज़, तो लाइबिलिटीज़ इसमें हम देखते हैं कितनी है हमारे पास। 5 मार्च की एंट्री है जिसमें हमने ऑफिस इक्विपमेंट 12,000 रुपये का परचेज़ किया था क्रेडिट पर, तो यहाँ पर आप अकाउंट्स पेएबल लिखें, अकाउंट्स पेएबल। इसका बैलेंस हम चेक करते हैं कितना बैलेंस है। इस एंट्री में अकाउंट्स पेएबल 12,000 से इंक्रीज़ हुआ और उसके बाद हमने 31 मार्च को पहली इंस्टॉलमेंट इक्विपमेंट की पे की है 4,000 रुपये, तो 12,000 में से 4,000 माइनस हो गई लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का हमारे पास जो बैलेंस है वो 8,000 रुपये है, हमने ये लाइबिलिटी लिखी है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर कोई और लाइबिलिटी है तो उसे चेक कर लेते हैं।
इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई और लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी के बाद अब हम अपना कैपिटल अकाउंट अगर है वो लिखेंगे, तो इसमें कैपिटल का अकाउंट मौजूद है हमारे पास। मार्च 1 की एंट्री में 25,000 रुपये बिज़नेस में इन्वेस्ट हुए थे, तो ये 25,000 रुपये से कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। कैपिटल के बाद अगर ड्राइंग है तो वो यहाँ पर एंटर होगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है, इसके साथ ही इसको लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में ड्राइंग मौजूद है। मिस्टर ज़िया ने विड्रू किया है कैश 8,000 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग का बैलेंस 8,000 आएगा यहाँ पर। ड्राइंग के बाद अब हम यहाँ रेवेन्यूज़ लिखेंगे, तो रेवेन्यूज़ में एक हमारे पास है कंसल्टेशन सर्विस, ये रेवेन्यू है हमारी। कंसल्टेशन सर्विस ये लिख लें आप, और कंसल्टेशन सर्विस है हमारे पास 8,250 रुपये, ये लिख लीजिए। इसके अलावा हमारे पास सर्विस इनकम भी है 31 मार्च की, सर्विस इनकम वो भी लिखें। सर्विस इनकम हमने रिसीव की है 9,300 रुपये, ये बैलेंस लिखेंगे हम 9,300 रुपये सर्विस इनकम। इनकम हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर एक्सपेंस अपने लिखेंगे, तो हम इसमें एक्सपेंस चेक करते हैं। 3 मार्च की एक एंट्री है जिसमें हमने ऑफिस रेंट पे किया है, तो ऑफिस रेंट एक्सपेंस लिखें। ऑफिस रेंट एक्सपेंस जो कि हमने पे किया है 5,000 रुपये, ऑफिस रेंट एक्सपेंस 5,000। और इसके बाद जो हमारा एक्सपेंस है वो हमने सैलरीज़ पेड की हैं असिस्टेंट को, ऑफिस सैलरीज़ एक्सपेंस। ऑफिस सैलरीज़ एक्सपेंस हम लिखेंगे। ऑफिस सैलरीज़ एक्सपेंस जो है हमारे पास ये 3,600 रुपये हैं, ये 3,600 रुपये लिखेंगे। और इसके अलावा बस ये कंप्लीट हो गया हमारे पास, तमाम अकाउंट्स हमारे कंप्लीट हैं। अब हम इसको टोटल कर लेंगे स्टूडेंट्स, और इसका टोटल जो है वो हम चेक करेंगे, वो देखेंगे इसका बैलेंस। यहाँ पर आप टोटल लिख दीजिए, ये टोटल हो गया इसका। और डेबिट और क्रेडिट को अब हम टोटल करते हैं। डेबिट में 15,950 प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 प्लस 3,600, 50,000, 50,550 ये बैलेंस है डेबिट का। अब क्रेडिट टोटल कर लें 8,000, 25,000, 8,250 और 9,300, 50,550। तो ये हमारा डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर आ गए। ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे।